यूपी ही नहीं, हिमाचल में भी चल पड़ा बुलडोजर एक्शन। हिमाचल के एंटी चिट्टा मॉडल की चर्चा अब पूरे देश में हुई। नशा माफियाओं की 17 संपत्तियों को सुक्खू सरकार ने नेस्तनाबूद किया। एनसीबी ने हिमाचल प्रदेश से चिट्टे के खिलाफ मॉडल का विवरण मांगा। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पहले जहां देश में एक चर्चा होती थी कि यूपी में ही बुलडोजर एक्शन होता है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। चिट्टा माफियाओं का खात्मा करने के लिए सरकार ने बुलडोजर एक्शन यहां भी चालू कर दिया है। जितने भी चिट्टा तस्करों ने काली कमाई से अवैध संपत्तियां बनाई थी, राज्य की सुक्खू सरकार उन पर अब बुलडोजर चला रही है। इतना ही नहीं, जितनी भी अवैध संपत्तियां काली कमाई से बनाई गई है उसको जब्त किया जा रहा है। अभी तक राज्य सरकार ने 17 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है, यानी जेसीबी से अवैध संपत्तियों को धराशायी किया है और बाकी कुल 72 अवैध संपत्तियों की जो पहचान है वो की गई है, जिस पर अब कानूनी कार्रवाई पूरी कर उस पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल ऑफिस ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है, ताकि इस मॉडल का अध्ययन कर अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा सके और चिट्टे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के चिट्टे को लेकर छेड़े गए अभियान की चर्चा इसलिए देश भर में हो रही है क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें हैं जिससे न केवल चिट्टा माफियाओं का अंत हो रहा है, बल्कि कैसे युवाओं को इस चिट्टे जैसे जानलेवा नशे की गिरफ्त से बाहर निकाला जा सके, सरकार इस ओर भी काम कर रही है। प्रदेश सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल जहां अपराधियों की कमर तोड़ रहा है, वहीं इस योजना के तहत पंचायत स्तर तक मैपिंग की गई है, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पंचायतों में चिट्टे के इस्तेमाल करने वालों और तस्करों की पहचान कर इन्हें रेड, येलो और ग्रीन श्रेणी के रूप में चिन्हित किया गया है। सर्वे के बाद प्रदेश की 234 पंचायतों में चिट्टे का जो प्रभाव है वो सबसे अधिक पाया गया है, जिस पर इन्हें रेड श्रेणी में रखा गया है और इन पंचायतों में चिट्टे का प्रभाव कम करने के लिए सीएम के निर्देश पर पुलिस की जो निगरानी है वो बढ़ाई गई है, जिसके परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं और अब पेरेंट्स खुद कॉल करके बच्चों को नशा मुक्त केंद्रों में भेज रहे हैं। जहां एक तरफ एंटी चिट्टा मॉडल के तहत सरकार चिट्टे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं पीड़ित युवाओं के पुनर्वास पर भी सरकार ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने पिट एनडीपीएस एक्ट लागू कर 174 जो अपराधी है उनको हिरासत में लिया है और इस तरह की बड़ी कार्रवाई करने पर हिमाचल प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में नशा तस्करों की 51 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त कर दी गई है। यह पहले की तुलना में 3 गुना अधिक है। वहीं 700 से अधिक मामले जांचने के बाद 300 मामलों को आर्थिक जांच और संपत्ति जब्त करने के लिए उपयुक्त पाया गया है, जिन पर अभी जांच आगे जारी है। वहीं प्रदेश सरकार नीति आयोग के साथ साथ एम्स दिल्ली और जो पीजीआई चंडीगढ़ है उसके साथ मिलकर सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में एक आधुनिक जो पुनर्वास केंद्र है वो बना रही है और जल्द ही शिमला जिला के मशोबरा और कांगड़ा जिला के टांडा मेडिकल कॉलेज में भी पुनर्वास केंद्र शुरू होने वाला है। युवा पीढ़ी को चिट्टे के दलदल में जाने से रोकने के लिए स्कूल और कॉलेजों में ड्रग फ्री कैंपस अभियान, एंटी ड्रग शपथ और एंटी ड्रग जो सेल है वो स्थापित किए गए हैं। वहीं चिट्टे की लत में पड़े युवाओं के परिजनों से सीएम सुक्खू ने एक आह्वान किया है कि आप घबराएं नहीं और सरकार का साथ दें, ताकि बच्चे की लत को छुड़ाया जा सके। ऐसे बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनसे इस लत को छुड़ाने का काम सरकार करेगी। सहायता के लिए लोग 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी और पूरी मदद सरकार करेगी। आपको बता दें, एनसीबी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक प्रमुख केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसका मुख्य काम देश में नशीली दवाओं, ड्रग्स की तस्करी को रोकना और एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत अवैध व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। अब इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल ऑफिस ने हिमाचल मॉडल की रिपोर्ट मांगी है, ताकि इस मॉडल का अध्ययन कर इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सके।